पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी चुप। पति गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी चुप। पति बहुत गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी फिर भी चुप। पति जोर से, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी गुस्से में, नहीं कहा। क्या अब भौंकना बंद करोगे? सास गुस्से में, मैंने कितनी बार कहा है कि बहू की बिंदी लगा के बाहर जाया करो। बहू, पर जींस टॉप पे बिंदी कौन लगाता है माँ जी? सास भी बड़ी तेज थी, तुरंत नहले पे दहला मार कर बोली, मैंने कब कहा है कि जींस पे लगा, माथे पे लगा ले बेटी। सही पकड़े हैं। पत्नी ने नया कुत्ता खरीदा। घर लाने के बाद कुत्ते को आदेश देने लगी। काफी कोशिश के बाद भी वह सफल नहीं हो पाई। पति ने बोला, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। पत्नी बोली, हो जाएगा, शुरू में तुम्हारे साथ भी तो यही दिक्कत आई थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? टीचर, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसे ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सोनिया का बच्चा, ना भारत का ना पाकिस्तान का। टीचर बेहोश। ट्रेन में पास बैठे यात्री से पूछा, क्या मैं आपके पास पड़ी बोरी पर बैठ जाऊं? यात्री, नहीं, खरबूजे फट जाएंगे। अच्छा, तो इसमें खरबूजे हैं। यात्री, नहीं, इसमें कील है, खरबूजे तो आपके फटेंगे। एक पत्रकार बढ़ती महंगाई के बारे में लोगों की राय ले रहा था। सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी से पत्रकार ने पूछा, पत्रकार, बाबा, आटा महंगा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनते ही भिखारी खड़ा होकर चल दिया। पत्रकार, बाबा, कहाँ चले आप? भिखारी, जा रहा हूँ राशन वाले के पास और उसकी खबर लेता हूँ। वो अभी तक मुझसे पुराने भाव पर आटा ले रहा है। पति ने दूसरे कमरे से पत्नी को व्हाट्सएप किया। पत्नी, पति, अगर मुन्ना सो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊं? उधर से पत्नी के मोबाइल से मैसेज आया, मम्मी सो गई, मैं उनके मोबाइल में गेम खेल रहा हूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पति, हाँ बोलो। पत्नी, जो आदमी गलती करे और अपनी गलती मान ले उसे क्या कहते हैं? पति, महान आदमी। पत्नी, और जो गलती न करे फिर भी अपनी गलती मान ले उसे? पति, शादीशुदा आदमी। स्वच्छ भारत अभियान होने के बाद भी संता सड़क पर संडास कर रहा था। पुलिस आई और संता को पकड़ लिया। जब पुलिस संता को ले जाने लगी तो वह बोला, संता, अरे ओ कानून के रखवालो, ये सबूत तो उठा लो। रोगी, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता। अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका काम मुफ्त में कर दूंगा। डॉक्टर, तुम क्या करते हो? रोगी, जी, शमशान घाट पर लाशों जलाता हूँ। पप्पू की क्लास में टीचर ने बच्चों को समझाते हुए बोली, टीचर, बच्चों, गरीबों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। पप्पू तपाक से बोला, अच्छा, अब समझा। टीचर, क्या? पप्पू, तभी पापा नौकरानी को गले लगाते हैं और मम्मी दूध वाले को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक 60 साल का बूढ़ा हर साल अपनी पत्नी से शादी करता था। पंडित, आप ऐसा क्यों करते हैं? बूढ़ा, बस एक ही शब्द सुनने की खातिर। पंडित, कौन सा शब्द? बूढ़ा, वही जब आप कहते हैं कि लड़के को बुलाओ। पंडित बेहोश। एक बच्चा माँ से बोला, मम्मी, कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी, बेटा, मुझे तो कोई कहानी याद नहीं, अभी तुम्हारे पापा घर आएंगे तब मैं पूछूंगी कि इतने लेट कैसे हुए, फिर तुम देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। मंटू, पापा, आपको मेरे स्कूल में बुलाया गया है। पिता, क्या हुआ? मंटू, गणित के मास्टर ने पूछा, 5 गुना 8 कितने? मैंने बोला 40। फिर तो? मंटू, तब उसने पूछा, 8 गुना 5 कितने?
पिता तो पागल, इसमें अंतर क्या है? मंटू: बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही कहा। फिर क्या? पापा ने मंटू को लगाए 2 4। पत्नी: आप जो मुझे नाम लेकर बुलाते हो, इस कारण बच्चे भी अब मुझे नाम लेकर बुलाने लगे। पति: अच्छा, तो कल से मैं तुम्हें मम्मी कहकर बुलाऊंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? एक रात पति अपनी पत्नी की ओर करवट लेता है और अपनी पत्नी की बाहें सहलाने लगता है। पत्नी: सॉरी, कल मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, तो मैं साफ रहना चाहती हूँ। पति नाराज होकर दूसरे ओर करवट बदल लेता है और कुछ देर बाद फिर पत्नी को देखकर बोलता है, तुम्हें कल डेंटिस्ट के पास तो नहीं जाना ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शादी की पहली रात को पप्पू बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी से बात क्या करे। फिर आधे घंटे बाद पप्पू डरते डरते बोला, आप अपने घर पर बता के आई हो ना कि आज रात आप यहीं रुकने वाली हैं? एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज: कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर: चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। संता: मेरे दादाजी को आपका हिस्ट्री का क्लास अटेंड कराने लाया हूँ, क्या आप इन्हें बैठने देंगे? टीचर: अरे अरे जरूर, क्यों नहीं, लगता है दादाजी को हिस्ट्री काफ़ी पसंद है। संता: अरे नहीं, वो मेरे दादाजी को 3 दिन से नींद आने की समस्या हो गई है, सोचा आपका क्लास अटेंड करवा लूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार लड़का अपनी घरवाली को लाने ससुराल गया। वहां उसे अपने ससुर के पास सोना पड़ा। उसको रात को चूड़ियां बजने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे लगा कि उसकी घरवाली इशारा कर रही है, तो उसने उचक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तो वो वापस सो गया। दोबारा कुछ देर बाद फिर से आवाज आई। फिर उचक के देखा, पर कोई नहीं था। पास सोए ससुर ने कहा, सो जा बावले, भैंस की सांकल बज रही है।